Guys, this is me, Muslima Khan, the Kachari doctor, and welcome to my channel Amar Manu. तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। तो चलिए आज फिर हम आ गए हैं आपसे कुछ बात करेंगे स्ट्रोक की। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जो हम समझते हैं और लकवा या स्ट्रोक जो आप लोग समझते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं होता है स्ट्रोक। हमारे दिमाग में जो नस हैं, ब्लड वेसल्स जिन्हें हम कहते हैं, जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं, वो नस अगर ब्लॉक हो जाए, मतलब बंद हो जाए, या वो नस अगर फट जाए, मतलब रैप्चर हो जाए, तो उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। प्रकार की होती हैं, एक जो नस को ब्लॉक कर देती है और दूसरा जो नस को फटा देती है। तो जो नस को ब्लॉक कर देती है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, 85% लोगों में वही होता है। स्ट्रोक की गंभीरता को देखते हुए चलिए आज हम जानते हैं कि किस वजह से स्ट्रोक हो सकता है या किन किन लोगों में स्ट्रोक होता है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं। यह है रिस्क फैक्टर्स की। कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारे हाथों में है, ठीक है, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और कुछ जो है उसे हम नहीं कंट्रोल कर सकते, नहीं चेंज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन मॉडिफाएबल रिस्क फैक्टर्स। और नॉन मॉडिफाएबल में सबसे पहला जो आता है वो है एज। बढ़ती हुई उम्र के साथ स्ट्रोक की रिस्क बढ़ जाती है। मेल जेंडर, पुरुष में स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा है। फिर फैमिली हिस्ट्री, अगर हमारे फैमिली में किसी को स्ट्रोक होता है, मम्मी पापा दादा, तो हमारे चांसेस भी स्ट्रोक होने का बहुत ज़्यादा है। और इन सब चीज़ों को हम नहीं रोक सकते हैं। फैक्टर हो गया प्रायर स्ट्रोक या प्रायर हार्ट अटैक। मतलब किसी को अगर पहले हार्ट अटैक या स्ट्रोक हुआ है, उसकी भी संभावनाएं ज़्यादा हैं कि फिर से ये चीज़ हो सकता है। तो ये सारे हो गए नॉन मॉडिफाइबल, जिसको हम नहीं रोक सकते या नहीं है हमारे हाथ में इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना। तो चलिए बात करते हैं जो हमारे हाथ में है, जिसे हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की। पहले आता है मॉडिफाइबल में लाइफस्टाइल। ये तो आसानी से कोई भी कंट्रोल कर सकता है। मोटापे की वजह से, ओबेस, ओवरवेट, इन लोगों में स्ट्रोक की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अपना हेल्थ को, डाइट को कंट्रोल कीजिए आज ही। तो नेक्स्ट हो गया अल्कोहल। दारू पीना सख्त मना है। तो बोलते ही हैं ड्रिंकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ड्रिंक करते हैं उनके लिए स्ट्रोक का संभावना ज़्यादा है। स्मोकिंग से भी चांसेस बढ़ जाती हैं स्ट्रोक की। फिर है इल्लीगल ड्रग यूज़। कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं जो मतलब ज़रूरी नहीं है। वो सब मेडिकेशंस अगर कोई ले रहा है तो भी स्ट्रोक होने का चांसेस है। ड्रग्स इन द सेंस जो मिसयूज़ करते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, उन सब की बातें मैं कर रही हूँ। तो चलिए कुछ डिजीज़ेस का डिस्कस करते हैं जिसके वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। तो सबसे पहला जो है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब प्रेशर, आप लोग जो बोलते हैं प्रेशर बढ़ गया है, तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन जिन लोगों में होता है उनमें बहुत ज़्यादा संभावना है स्ट्रोक होने की। फिर दूसरा हो गया डायबिटीज़। बढ़ती हुई उम्र के साथ डायबिटीज़ होता है और डायबिटीज़ के साथ स्ट्रोक की चांसेस भी बढ़ जाती हैं। फिर तीसरा हो गया कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों में होता है उनमें भी स्ट्रोक की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट में, मतलब अपने हार्ट में अगर कुछ डिजीज़ेस हैं, कुछ कोई पहले से डिज़ीज़ हो के रखी हुई है आर्टरी वगैरह की, तो उससे भी स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें हम रोक सकते हैं। इन सब चीज़ों का प्रिवेंशन हमारी हाथ में है। जो सबसे ज़्यादा जिसका इफ़ेक्ट है वो है हाइपरटेंशन का। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 160
में आ रहा है और नीचे का जो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 94 के बीच में आ रहा है और ऐसा कंटिन्यूअसली आ रहा है आप में, तो आप में स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ सिम्टम्स के बारे में कैसे पता लगेगा स्ट्रोक हुआ है किसी को, तो उसको हम डिस्क्राइब करते हैं एक निमोनिक से फास्ट। एफ मतलब फेशियल डिसिमेट्री, मतलब चेहरा आपका डिसिमेट्री हो जाएगा, आपका चेहरा इधर राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाएगा। इससे हो गया आर्म वीकनेस, जिसको स्ट्रोक होता है उसको पैरालिसिस का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका आइदर दायां या बाएं की तरफ आपका वीकनेस होगा, मतलब आपको ज़ोर नहीं मिलेंगी, या आपका टिंगलिंग नमनेस होगा, मतलब झिंझिनाहट होंगी, आपको फील नहीं होगा ये क्या हो रहा है। तो पूरा साइड आपका आइदर पैरालिसिस हो सकता है या वीकनेस। ऐसे हो गया स्पीच स्लर्ड हो जाएंगी, आप क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आएगा सामने वाले को, आपकी जो बोलने का क्षमता है वो कम जाएगा, मतलब आपका भाषा किसी को समझ नहीं आएगा, स्लर्ड हो जाएगा आपकी स्पीच। और टी जो है टाइम, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्ट्रोक में है वो है टाइम फैक्टर। स्ट्रोक ऐसा नहीं है कि कमता नहीं है या हम लोग ट्रीट नहीं कर पाते हैं, मगर आप अगर एक स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर अगर ट्रीटमेंट मिलता है इंसान को, तो उसका प्रोग्रेस मतलब ठीक होने का संभावना ज़्यादा है। 4 घंटा जब आपका स्ट्रोक हुआ हो, जब आपका दिमाग में ब्रेन वेसल्स रप्चर हुए हों या ब्लॉक हुए हों, उस पीरियड से लेके 4.5 घंटा बहुत ज़्यादा अनमोल है। करते हैं स्ट्रोक होने के बाद डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, इनका मानना है कि ये तो ट्रीटमेंट होगा नहीं, इनको मरना ही है, तो क्यों जाना है ऐसा। मगर ऐसा नहीं है, आप समय रहते हुए कराएंगे तो इंसान ठीक हो सकता है, वक्त लगेगा मगर इंसान विद टाइम ठीक हो जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे तो आपका ब्रेन सेल और डैमेज हो जाएगा, ज़्यादा समय के साथ आपका ब्रेन सेल डैमेज होने का चांसेस भी ज़्यादा है। तो देखते हुए जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट करवाएं। और मेरी ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि स्ट्रोक को हम रोक सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। स्ट्रोक ट्रीटेबल है, मगर इसका अवेयरनेस क्रिएट करना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि लोगों में अभी तक यह बात है इनके दिमाग में कि ये एक चीज़ है जो हम नहीं ट्रीट कर सकते हैं और इंसान को मरना ही है। वैसा नहीं है, ये बात घर घर तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि ये ट्रीटेबल है, स्ट्रोक ट्रीटेबल है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, ताकि मैं आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। तो चलती हूँ, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, आदाब।